अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा चरनीपाड़ा इलाके के अंदर और हम आपको बता दें कि आज यहाँ कौसा चरनीपाड़ा के अंदर एनसीपी के एक ऑफिस का उद्घाटन किया है और माननीय मंत्री जितेंद्र अवाज साहब और उनके साथ थे शमीम खान जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है और शानी पठान जो यूथ एनसीपी के यूथ लीडर भी है, नगर सेवक भी है, वो भी साथ में थे इस दौरे के अंदर। अवाज साहब ने अपने हाथों से इस चरनीपाड़ा के अंदर जो एनसीपी का कार्यालय है आज उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान। शमीम भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल टाइम्स के अंदर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ चरनीपाड़ा परिसर के अंदर जो एनसीपी के कार्यालय का उद्घाटन माननीय मंत्री जितेंद्र अवाज साहब के हाथों हुआ है, तो इस ऑफिस को खोलने का मकसद क्या है इस परिसर के अंदर? मैं सादाब खान, उनके साथी कासम अली फ़कीर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास करके हमारे बड़े भाई लियाकत ढोले साहब जो कौसा कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा में एक बड़ी शख्सियत भी हैं और बच्चा समर, इस तरीके का जो आज सबके सपोर्ट से आज इस दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने कहा मकसद क्या है, तो एक सोशल और एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि उसकी रहनुमाई में उस इलाके के जो कुछ काम अधूरे हों उस काम को पूरा किया जाए। ख़ास करके हमारे भाई नगर सेवक रेहान भाई पीतलवाला, उनकी रहनुमाई में दफ्तर का उद्घाटन किया गया है और रेहान भाई पीतलवाला ने अल्हम्दुलिल्लाह रशीद कंपाउंड के अंदर का जो कुछ काम पिछड़ा हुआ था उसको पूरा करने में भरपूर कोशिश किया है और वो कामयाब भी हैं। मैं रेहान भाई पीतलवाले को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चरनीपाड़े के इस इलाके के लोगों को अगर किसी बात की कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वो रेहान भाई पीतलवाले, लियाकत ढोले साहब और सादाब खान और कासम अली फ़कीर, इन तमाम लोगों से रब्ता कायम करके शमीम भाई, जैसे कि वहाँ के कुछ काम अगर अधूरे हैं, कुछ काम में कुछ कमी जाती है तो पूरा करें। इसीलिए आज इस दफ्तर का इफ्तिताह हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाज साहब के हाथों से किया गया है। शमीम भाई, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले जो चरनीपाड़ा की समस्याओं की बात की, तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब चरनीपाड़ा के अंदर तो वैसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो यहाँ का जो मुख्य नाला है जो मुमरा बाईपास से होते हुए चरनीपाड़े से लेके मतलब मित्तल में जो नाला जाता है उसका जो काम है दुरुस्तीकरण का काम, वो पिछले 3 सालों से हो रहा है और अभी तक वो काम अब पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ। होता ये है कि उसकी जो दीवार है, सुरक्षा दीवार है नाले की, वो उसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है, कई जगह से टूट फूट गई है और 3 सालों से उसका काम आधार में लटका पड़ा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि निधि भी उसकी पास हो चुकी, तो आखिर क्यों देरी हो रही है उस नाले के दुरुस्तीकरण के काम में? नहीं, निधि पास हो गई है ऐसा नहीं है। बारिश से पहले मनपा प्रशासन की तरफ से बार बार ये दावे किए जाते हैं कि नाले का पूरी तरीके से अच्छी सफाई कर लिया जाएगा। जो होता है कि मनपा प्रशासन आधी अधूरी सफाई करके छोड़ भाई, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब तेज बारिश होती है तो तेज बारिश की वजह से नाले में कचरा जाम होने की वजह से नाला जो पानी बाहर फेंक देता है और वही पानी जो सड़क मोहल्लों में और लोगों के घरों में घुस जाता है। मोइन भाई, आपकी चरनीपाड़ा के लोगों की समस्या कब हल होगी, कब काम पूरा होगा नाले की? मोइन भाई, आपकी जो बात है कि निधि पास हो चुकी है, अगर निधि पास हो जाए तो 1 सेकंड भी ना लगे काम को पूरा करने में, ये गलत बात है। निधि पास नहीं हुई है, लेकिन मंत्री जी ने उस काम को बहुत सीरियसली लिया है। रेहान भाई ने बहुत काम को सीरियसली लिया है। लियाकत ढोले साहब ने इस नाले के बारे में कई बार मंत्री जी से बात किया है फ़ोन करके, उनके सामने कह रहा हूँ, मौजूद है यहाँ पे वो, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द लियाकत ढोले साहब की रहनुमाई में रेहान भाई पीतलवाला इस काम का अंजाम देंगे। और रही बात
चरनीपाड़ा हो या अलमास कॉलोनी हो या शिमला पार्क हो या मुंबई का दत्तूवाड़ी हो या बॉम्बे कॉलोनी हो, मैं इस कहीं मुमरा, कौसा और कलवा के अंदर किसी भी हलके में कोई परेशानी लोगों को हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी परेशानी, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% काम खत्म हो गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% सही हूं। कुछ ना कुछ कमियां इंसान में भी होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां कहीं ना कहीं काम में भी हो जाती है। अगर इंसान इंसान ही गलतियों का पुतला है, एक तरह से ऐसा है, तो अगर कहीं गलतियां हो जाती है, कहीं कमी जाती हो जाती है मोइन भाई, तो कमी जाती हो सकती है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि वो काम नहीं होगा। मुमरा कौसा में मुझे आज भी याद है, मैं 4 दिन के पहले एक मीटिंग में था शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ में, जिस मीटिंग में हमारे नेता जितेंद्र अवाड साहब और कांग्रेस के 18 नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता यानी मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान जब भिवंडी के वाइस मेयर इमरान चौधरी साहब ने ये कहा कि सर हमें भी भिवंडी में मुमरा और कलवा जैसा एक एमएलए चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हम कभी भी फ़ोन करते हैं तो हमारी रहनुमाई करता है, तो जितेंद्र अवाड साहब जैसी रहनुमाई हमको भिवंडी में चाहिए। तो शरद चंद्र जी पवार साहब ने एक बात कहा था जो आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जितेंद्र अवाड जब वहाँ के एमएलए नहीं थे, तब मैं जब मुमरा से होकर के लियाकत ढोले साहब, उन्होंने कहा जब मैं पूना जाया करता था, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा कि तब वो मुमरा का बाईपास भी नहीं बना हुआ था, तब वही एक रूट था जो मार्ग था जो थाने से होकर के पूना के लिए जाता था, जिसको कहते थे नेशनल हाईवे नंबर 4। तो बोले मैं तब का मुमरा सोचता हूं और आज का मुमरा सोचता हूं, तो बोले जितेंद्र ने, जो ये साहब ने कहा, बोले जितेंद्र अवाड ने मुमरा कौसा को तो मुंबई का कुलाबा बना दिया। तो अगर मेरे नेता की तारीफ, काम की तारीफ हमारे मुखिया, हमारे नेता बड़े साहब शरद चंद्र जी पवार साहब करते हैं, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि हम जितेंद्र अवाड साहब के सिपाही हैं, हम जितेंद्र अवाड साहब के मार्गदर्शन में काम करते हैं, हम जितेंद्र अवाड साहब के कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो अगर हमारे नेता का काम की तारीफ हुई तो इस बड़े साहब ने किया, यानी पार्टी के मुखिया ने किया, मौलाना आजाद साहब, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की मेहनत कामयाब है। शमीम, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कल मतलब माननीय मंत्री जितेंद्र अवाड साहब ने मतलब बस स्टॉप का मुमरा के अंदर उद्घाटन किया और ये घोषणा भी की कि मुमरा के अंदर दो नए बस डिपो बनाए जाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो नए बस डिपो बनाने का जो ऐलान हुआ, आखिर कब तक बन जाएंगे वो 2 नए बस डिपो? जब मैंने शपथ लिया था थाने कॉरपोरेशन में परिवहन समिति सदस्य का, और वो 2 बस डिपो जो बनाने की घोषणा हुई है वो मुमरा कौसा में कहाँ बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको। लियाकत ढोले साहब जब मैं मुंतखब हुआ था थाने कॉरपोरेशन में परिवहन समिति के सदस्य, तब मुझे पार्टी ने, हमारे नेता ने जब मुझे उस पोजीशन में पहुंचाया था, तो मैं जब टीएमसी के बाहर गेट पे खड़ा था, मेरे साथ थे हमारे गट नेता नजीमुल्लाह साहब थे, हमारे साथ में आनंद प्रांतरे साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, शानू भाई थे, वहाँ आधार साहब थे, ऐसे बहुत सारे, समर था बच्चा, ये सब लोग थे वहाँ पे। तो उस वक्त मैंने एक बात का गेट पे ऐलान किया था जो मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं बताना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, कि मैं जब 88 और 89 में मैं रहा करता था मलाड में, और मलाड के उस एरिया का नाम था बोरसापाड़ा, कांदेवली मलाड के मैं बीच में रहता था। तो बोरसापाड़े में एक मौलाना साहब बस डिपो था, तो उस वक्त मैं वहाँ से मुंबई का सफ़र करता था बस से। तो मैं बस डिपो का डिस्टेंस, मैं वॉकिंग जाता था तो मेरे को लगता था 11 मिनट, लेकिन मेरे घर के बाहर बस स्टॉप था, लेकिन मैं बस स्टॉप से जाकर के बस नहीं पकड़ता था। मुझे दहशत रहती थी कि यार अगर मैं यहाँ पकड़ूंगा तो यहाँ से लेकर चर्चगेट मुझे जाना है, तो मुझे स्टेडियम में जाना पड़ेगा, मेरी चॉइस की बस नहीं मिलेगी, मेरी चॉइस की सीट नहीं मिलेगी, तो मैं बस डिपो जाया करता। बस डिपो जाके वहाँ साहब मैं विंडो सीट ले रहा था और लेकर के आराम से सोते हुए मैं मुंबई चर्चगेट पहुँच जाता था। तो वो दर्द था मेरे दिल में, वो सोच थी मेरे दिल में, वो ख्यालात थे मेरे जहन में
क्योंकि मैं उस जगह से आया हुआ इंसान हूं। मैंने सफर किया बस के अंदर, बीएसटी में मैंने सफर किया है, तो मुझे उसका एहसास है। परेशानियों को झेला है आपने। तो मैंने उस सोच के तहत गेट के बाहर आके मैंने ऐलान किया था। मैंने कहा था लियाकत ढोले साहब, अगर आपको मेरा जुमला याद होगा, मैंने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे नेता से बात करके मैं मुमरा कौसा में बस डिपो देने की पूरी कोशिश करूंगा, बस स्टॉप लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि कल 38 बस स्टॉप लग गए। रही बात बस डिपो की, तो मैंने ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब को खत दे दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को खत दे दिया है, मैंने मेयर साहब को खत दे दिया है, मैंने अपोजिशन लीडर ताई को खत दे दिया है, मैंने गट नेता नजीमुल्लाह साहब को खत दे दिया है। उसमें मैंने लिखा है कि दहीसर मोरी से लेकर के और दीवा से लेकर के और रेती बंदर के बीच में, मुमरा के बीच में, इस पूरे एतराफ में कहीं बस डिपो नहीं है। हमें बस डिपो चाहिए। हमने उस खत में लिखा है कि हमारी आवाम की सहूलियत के लिए बस डिपो बनाया जाए, जिसका सपोर्टिंग लेटर मिनिस्टर जितेंद्र अवाड साहब ने दे करके एक मीटिंग भी कर लिया। बहुत जल्द, मैं डेट नहीं दूंगा, अगर मैं डेट दे देता हूं तो आप ही लोग बाद में पूछते हैं कि शमीम भाई ने 1 हफ्ता कहा था तो 12 दिन कैसा हो गया। अरे शमीम भाई कोई इलेक्ट्रिक मशीन थोड़े नहीं है, शमीम भाई कोई इलेक्ट्रिक मशीन थोड़े नहीं है। डेट मत दीजिए, ये तो बता दीजिए कि हम बता रहे हैं आपको, कहां हम बता रहे हैं सर आपको। शमीम खान को घेरने का मकसद हो जाता है कि कोई कहता है कि मैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए बस स्टॉप ढूंढ लिया, कोई कहता है कि शमीम खान ने 7 दिन कहा 12 दिन हो गया। अरे यार, शमीम खान भी तो इंसान ही है। शमीम खान ने अगर कोई वादा किया है तो पूरा करने का वादा किया है। शमीम खान सुबह से लेकर शाम तक आज इस महामारी में अपने नेता के नेतृत्व में भागता रहता है, ये बच्चों लोगों के साथ में दौड़ता रहता है, तो आप उतना तो मौका दो। रही बात बस डिपो कब देंगे, इसका डेट नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुमरा कौसा में जिस तरीके से माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने मुमरा कौसा को, मैं फिर कहता हूं, संघाई के नक्शे कदम पे लाके खड़ा किया है। लोग मेरा वहां भी कमेंट करते हैं कि शमीम खान संघाई कहता है। हाँ, फिर कहता हूं मैं कि अच्छी सोच रखना गलत बात नहीं है, अच्छे ख्वाब रखना गलत बात नहीं है, अच्छे सोच पे चलना गलत बात नहीं है। अगर मुमरा कौसा संघाई बन जाए, मुमरा कौसा संघाई के नक्शे कदम पे खड़ा हो जाए या खड़ा है, तो इसमें गलत नहीं है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, उन लोगों को जो मेरा कमेंट्स करते हैं, कि आइए हम सब मिलकर के शहर को संघाई बना दें। जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला बस डिपो बहुत जल्द बनेगा। आपने कहा कहां बनेगा, तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। जो जगह बस डिपो की रिजर्वेशन की जगह है, लियाकत ढोले साहब बहुत पुराने, मैं बच्चा था, मैं जब राजनीति का मुझे कोई मालूमात नहीं था, तब से लियाकत ढोले साहब को हम जानते हैं। लियाकत ढोले साहब हंस दिए तो मतलब वो समझ गए कि मैं बस डिपो की बात कहाँ की कर रहा हूँ। मैं नाम लेके कहना नहीं चाहता किसी भी जगह का, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि बस डिपो की जगह के बारे में, जहाँ पे जगह रिजर्व है बस डिपो की जगह, वो जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जगह अगर लियाकत ढोले साहब की भी हुई तो भी नहीं छोड़ूंगा। वो जगह मौलाना साहब की भी हुई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रिजर्वेशन की जगह जहाँ पे है वहाँ बस डिपो बनेगा। माननीय मंत्री जी ने कल ऐलान किया है कि 2 बस डिपो, मतलब मैं तो एक में चल रहा था हजार साहब कल, लेकिन मंत्री जी ने खुद कह दिया कि शमीम भाई ने एक कहा है, मैं 2 कहता हूं, मतलब एक मुमरा कौसा में और एक कहीं दीवा या दहीसर मोरी के इलाके में 2 बस डिपो का मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। बहुत जल्द हमारे शहर को एक नया तोहफा मिलेगा, वो है बस डिपो। शमीम भाई, मैं आखिरी एक सवाल और काफी चुपता हुआ सवाल पूछिए। चुपते कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात खत्म कर दूंगा। और वो सवाल ये कि सर, कि जैसे कि बस डिपो बनाने का मतलब मंत्री साहब ने ऐलान कर दिया है और कल बस डिपो का उद्घाटन भी हो गया है। मेरा आप लोगों से, बस डिपो का उद्घाटन नहीं हुआ है, नहीं, बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ है। डिपो की बनाने की घोषणा हुई है, 2 जी हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब ये जो आप डिपो बनाने की घोषणा कर रहे हैं, तो मैं आपसे जान सकता हूं कि हॉस्पिटल जो MM वैली का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो कई सालों से बन रहा है, उसका उद्घाटन कब करेंगे आप लोग? कब मंत्री साहब उसका उद्घाटन करेंगे? आप लोग तो सिर्फ बनाने की और उसके करने की घोषणा ही करते चले जा रहे हैं। जैसे वो हॉस्पिटल है, उसका भी अब तक चालू नहीं हुआ, उद्घाटन हुआ। उसी से लग के जो रोड है,
जो मित्तल ग्राउंड को टच होता है वो रोड भी पिछले 2-3 सालों से बंद रहा है। कहा ये गया था कि पिछले साल बारिश से पहले उसका काम तैयार कंप्लीट कर लिया जाएगा, वो भी अधूरा पड़ा, वो भी अभी तक रोड का काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद अभी आप लोगों ने घोषणा कर दी कि मतलब बस डिपो बनाया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें आज से 1-1.5 साल पहले की, तो मंत्री साहब ने ये भी कहा था कि शहर के मुमरा के अंदर हज हाउस का भी निर्माण होगा। तो सिर्फ घोषणाएं हो रही है, अभी तक का काम पूरा पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंचता है आपकी पार्टी द्वारा? घोषणा की आप बात करते हैं, मुमरा एम गेट की घोषणा किसने किया था? स्टेडियम की घोषणा किसने किया था? मुमरा के एक रोड का घोषणा किसने किया था? एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब दूंगा ना। आपने सवाल किया तो सुनिए। आपने कहा चुपता हुआ सवाल। अरे मोइन साहब, मुझे कुछ नहीं चुपता है, मैं सोशल फील्ड के अंदर हूं। आप जितना सवाल करेंगे मैं उस हर सवाल का सच्चाई के साथ जवाब दूंगा। मुमरा एम गेट का घोषणा किसने किया था? सुनिए सर, अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, वहां तक आऊंगा ना मैं भी, आपके उस सवाल का जवाब दूंगा ना। आपने कहा ना खाली घोषणाएं करते हैं, काम नहीं। आपके हिसाब से बंद अल्फाज में आपने वही कह दिया कि खाली घोषणा करते हैं। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सिर्फ घोषणा नहीं करते, बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां तक भी आऊंगा मैं जहां आप जाना चाहते हैं। उसका जवाब है मेरे पास। एम गेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब आने के बाद बना। मुमरा रेलवे स्टेशन, जहां लियाकत ढोले साहब अगर याद करें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, कह दे मैं झूठ बोल रहा हूं, रोक दे मुझे। वहां पे खड़े होते थे ना तो बदबू मारता था। कहां पे? मुमरा रेलवे स्टेशन पे। वहां को सुंदर मुमरा रेलवे स्टेशन किसने दिया? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने दिया। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कहा कि पहले मैं जब रशीद कंपाउंड में लियाकत भाई घर पे आता था तो मेरे पॉइंट को यहां तक करके आना पड़ता था। क्या ये झूठ है? ये सच है। एक रोड को कांक्रीट किसने दिया? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने दिया। मुमरा कौसा में इतना खूबसूरत स्टेडियम किसने बनाया? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बनाया। मुमरा कौसा में ये जो रोड की आप बात कर रहे हैं, कभी कोई सोचा भी नहीं था महाजार साहब। वो रोड का काम 60% हो चुका है, उसकी भी ओपनिंग जितेंद्र अवार्ड साहब ने किया था। वो रोड का इतना अच्छा काम किसने किया? जितेंद्र अवार्ड साहब ने किया। मुमरा को बाईपास कौन बना करके दिया? जितेंद्र अवार्ड साहब ने दिया। मुमरा को इतना खूबसूरत रोड, मुझे आज भी याद है कि एक वाकया था कि एक बस के नीचे बच्ची आ गई थी और बच्ची का इंतकाल हो गया था, जिसको लेकर के लियाकत ढोले साहब और मुमरा के कुछ लोग, जो शहर के कुछ लोगों ने जाकर के आंदोलन किया था कि रोड बनाया जाए। उस वक्त बाद ये रोड को इतना खूबसूरत रोड किसने दिया? जितेंद्र अवार्ड साहब ने दिया। शिमला पार्क से लेकर के एमएम मोइली का सर्कल, जिसको लोग आज मुमरा कौसा का दिल कहते हैं, जिसके नगर सेविका हमारी भाभी, हमारी आपा नाजरा सुरमे है, उसको खूबसूरत किसने बनाया? जितेंद्र अवार्ड साहब ने बनाया। सुनिए, रही बात हॉस्पिटल की, आज वो हॉस्पिटल अल्लाह का एहसान है कि 80% काम हो चुका है, 20% काम है। फिर वही मैं कहूंगा, आप लोग कहते हैं कि आप उद्घाटन कर देते। अरे भाई, उद्घाटन तो नेता करेगा जब काम का। आपने कहा अपना हज हाउस का ऐलान किया है उन्होंने, उद्घाटन नहीं किया। हज हाउस का भी उद्घाटन होगा बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला। प्लानिंग में काम चल रहा है। आपने रशीद कंपाउंड के नाले की बात कही, नाले का प्लानिंग का काम चल रहा है। मुमरा कौसा का हर वो काम जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी की जाएगी। कहीं पे मोइन भाई लेट हो सकता है, वक्त लग सकता है। आप और आपकी पार्टी काम, विकास के काम नहीं करती, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहर में विकास के काम हुए और काफी बदलाव आया शहर के अंदर। इससे तो मैं क्या, चलिए अल्लाह का शुक्र है तो मान लिया आपने, पूरा शहर इनकार नहीं करता। लेकिन आपकी पार्टी द्वारा जिन मतलब बड़े कामों की घोषणा की गई थी, वो काम तो हो तो रहा है लेकिन काफी धीमी गति से हो रहा है, जो अभी तक पाए तक नहीं पहुंचा। देखिए, चाहे बात अस्पताल की हो या एमएमएली से जो मित्तल का रोड हो उसकी हो। देखिए मोइन भाई, लेकिन जो काम जिस तरीके से अपने काम बनाए, सड़कें बन गई, रोड बन गया और मतलब जो स्टेशन परिसर जो चकाचौंध मतलब हो गया, तो ये सब होने से मुमरा कौसा की जो जनता, उनकी समस्या ही नहीं हल होती है। जनता को आज भी परेशान है बिजली से, बिजली की कटौती से,
टोरेंट द्वारा जो बिजली का अधिक बिल भेजे जा रहे हैं उससे परेशान है। अरे पानी की समस्या अभी तक पूरी तरीके से हल नहीं है। हॉस्पिटल की मतलब समस्या जो अभी तक हल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से, और ऐसी ढेरों समस्या है मुमरा कौसा। सिर्फ सड़कें कंक्रीट के हो जाने से शहर का विकास नहीं हो जाता जब तक का यहाँ के नागरिकों को जिस दिन तक सुविधा न मिल जाए। जब तक शमीम खान की सांस चलेगी, जब तक शमीम खान की जो सोच है, आज एक पूरी होगी, कल दूसरा निकलेगा, कल तीसरा निकलेगा, तो जितना काम होगा उतने मेंटेनेंस भी निकलेंगे, उतने काम होते रहेंगे। रोड और रास्ते और नाले और गटर ऐसे बनते रहेंगे, नए नए काम सामने आते रहेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने मुमरा कलवा की बागडोर संभाली है, जब से मुमरा कौसा का वो हर काम हुआ है, लोगों ने कब्रिस्तान को भी लेकर के आवाज उठाई। मैंने आपको एक अच्छे काम को काम नहीं गिना पाया, फिर गिना देता हूं अभी मैं आपके कहने से। लोगों ने कब्रिस्तान की बात निकाली, लोगों ने कब्रिस्तान पर राजनीति किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लियाकत डोले साहब जनरल सेक्रेटरी हैं कब्रिस्तान के, मुनाफ भाई राउत साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। मोइन भाई, ये जो महामारी के आलम में जो अगर वो कब्रिस्तान नहीं होता तो आज क्या होता, तो हम हमारे माँ और बहनों को कहां मिट्टी देते, उनके घर पे देते क्या, जो लोगों ने बातें किया है। अरे ऐसा मत करो यार, राजनीति करो। मैं चाहता हूं कि शहर में अपोजिशन चाहिए, जिससे हमारे नेता और हम लोग और एक्टिव हो जाएं। फिर मैं कहता हूं, जितना गर्म करोगे उतना ही दौड़ूंगा, जितना अपोज करोगे उतना ही भागूंगा। भगाओ और भगाओ, जितना भगाओगे उतना शहर का और तरक्की होगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कब्रिस्तान अगर नहीं होता, मौलाना आजहार साहब सचिव हैं, सेक्रेटरी है कब्रिस्तान के, कह दे, हल्फिया मौलाना साहब कह दे, लियाकत डोले साहब कह दे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना मौलाना साहब और लियाकत डोले साहब बैठे हैं यहाँ पे, कि हमने मुंबई के जनाजों को यहाँ पे मिट्टी दिया है, हमने भिवंडी के लोगों को यहाँ मिट्टी दिया है, रोहा के लोग, हमने रोहा के लोगों को यहाँ मिट्टी दिया है। अगर कब्रिस्तान नहीं होता तो कैसे मिट्टी दे देते हम? अगर कब्रिस्तान नहीं होता, लोग अपोज कर रहे थे, स्टे लाने की बात कर रहे थे, तो हम उस वक्त महामारी की हालत में हम कहां ले जाते थे हमारे जनाजों को, कहां ले जाते थे हम मोइन भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपोज हो, अपोज से मैं डरता नहीं, ना अपोज से हमारे नेताजी डरते हैं, लेकिन अपोज ऐसे कामों का ना हो जो काम हमारे कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाए। एक बात बताना भूल गया आपके माध्यम से, आपने बार बार एक बात पूछा कि कब तक आप बस डिपो देंगे, तो मैं एक वादा ये जरूर करता हूं कि मेरा कार्यकाल 4 साल का होता है कमेटी का। वो 4 साल में वो चीज 1 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है, 6 महीने में भी हो सकती है। 4 साल के अंदर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बस डिपो खड़ा कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि शमीम भाई ने हमारी बात को रोक करके कहा कि मतलब उनका जो कार्यकाल की जो अवधि है वो 4 साल की है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 4 साल में, हो सकता है कि 2 महीने में, 4 महीने में, मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने तक का उन्होंने मुमरा कौसा के लोगों को ये उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल के अंदर ही बस डिपो का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और उसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।